हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। आज का जो हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है, ये हमारा यूजीसी नेट के सिलेबस में यूनिट 2 के सेक्शन 2 में हम लोगों को इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड को देखना है, जिसे हिंदी में आगमन और निगमन पद्धति कहते हैं। आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैं इसे आपको डिटेल्स में पूरा बताने वाली हूँ, इनके बीच अंतर को बताने वाली हूँ। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लास्ट तक देखें। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो आप अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ लाइक शेयर भी करना ना भूलें। तो चलिए हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगमन एवं निगमन पद्धति जो है, इसके जनक के बारे में अगर बात की जाए तो अरस्तु महोदय को इनका जनक या इनका पिता बोला जाता है। अब है कि आगमन पद्धति होती क्या है और निगमन पद्धति होती क्या है। आगमन, जिसे इंडक्टिव मेथड बोला जाता है, यह विधि उस विधि को कहा जाता है जिसमें कि क्या होता है कि विशिष्ट तथ्यों और घटनाओं का निरीक्षण तथा विश्लेषण किया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, सामान्य नियम बनाया जाता है, या सामान्य नियम का जो सिद्धांत है उसका निर्माण किया जाता है। यानी विशिष्ट से हम लोग किधर जा रहे हैं, तो सामान्य की ओर जा रहे हैं। और अगर इसकी बात की जाए तो हम लोग पहले हम लोग को कोई चीज़, कोई फैक्ट के बारे में पता रहता है, और उसके बाद हम लोग अज्ञात की ओर जाते हैं। और इसकी अगर और बात की जाए तो मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है, और ये शिक्षण कार्यों में, शिक्षण सूत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। आप इसे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि मान लीजिए किसी क्लास का हमको अध्ययन करना है, किसी क्लास के स्टूडेंट का, तो हम पहले स्टूडेंट का अध्ययन नहीं करेंगे, हम पूरे क्लास का अध्ययन करेंगे। क्लास, मान लीजिए आपको 8 का अध्ययन करना है, तो क्लास 8 के जितने स्टूडेंट उसका अध्ययन किए, तो हम लोगों ने देखा कि इस क्लास में जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आता है, यहाँ के स्टूडेंट अच्छे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने यह निष्कर्ष निकाल दिया कि तो वो बच्चा जो है, कोई एक स्पेसिफिक कोई बच्चा हो, उसको बोल दिया कि वो भी उसी क्लास के अंतर्गत आता है, तो इसका मतलब वो भी बुद्धिमान होगा, ऐसा हम लोग सोच लेते हैं। इस वीडियो का प्रयोग करते समय शिक्षक जो है वो बालकों के सामने पहले उन्हीं के अनुभव क्षेत्रों को प्रयोग में लाता है। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उनमें रिएक्शन परीक्षण किया जाता है। ध्यानपूर्वक उनका सोच विचार करके जो सामान्य नियम अथवा सिद्धांत निकाला जाता है, तो उसे आगमन विधि कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आगमन विधि क्या है, विशिष्ट उदाहरणों द्वारा बालकों को सामान्यकरण अथवा सामान्य नियम को निकालने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मान लीजिए कि जैसे आप हिंदी व्याकरण को पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी व्याकरण को पढ़ाने के समय क्या होता है कि बालकों के सामने विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थान एवं गुणों के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करके विश्लेषण द्वारा यह सामान्य नियम निकलवाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान एवं गुण को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। मान लीजिए कि जैसे हम इस विधि का प्रयोग हम हिस्ट्री के क्षेत्र में कर सकते हैं, ज्योग्राफी में कर सकते हैं, मैथ में कर सकते हैं, सिविक्स में कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, इंग्लिश में करते हैं। हम इंग्लिश में आप लोगों को उदाहरण देके बता रहे हैं कि आप सभी जानते होंगे कैलकुलेशन वर्ड। जब आप कैलकुलेशन शब्द को लिखते हैं, उसको जब पूरा आप लिखिए CALCULATION, आप बोर्ड पे इसको लिख दिए। बोर्ड पे लिखने के बाद क्या हुआ कि आप स्टूडेंट से बोले कि इस शब्द से आप और भी शब्द बनाइए। तो किसी ने एक्शन बनाया, किसी ने जो ऑन बताया, किसी ने नाम के बारे में बताया। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि हम लोग देखेंगे, फिर उसको तोड़ तोड़ के समझाने का कोशिश करेंगे। देखो ये प्रोनाउन हो गया, देखो ये नाउन हो गया, देखो ये एडजेक्टिव हो गया। तो क्या हुआ, पहले हम लोग विशिष्ट एक वर्ड का प्रयोग किए, फिर उसको प्रयोग करने के बाद फिर हम साधारण नियम की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि आगमन एवं जो आगमन विधि है उसके गुण कौन कौन से हैं। तो आगमन विधि जो शिक्षण के क्रम में उपयोग किया जाता है, और ये बालकों के सामने एक प्रकार बहुत सारे उदाहरणों को हम लोग प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण प्रस्तुत करके हम लोग क्या करते हैं, नवीन ज्ञान को खोजने का उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चे के अंदर विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछना, उदाहरणों से उन्हें समझाना, ये चीज़ उन्हें देखा जाता है कि वो
नवीन ज्ञान को खोजने के कारण क्या होता है, जो बच्चा है वो नए नए तथ्यों की खोज निकालता है, जिससे के कारण वो अज्ञात से कहाँ जा रहा है, ज्ञात की ओर जा रहा है, सरल से जटिल की ओर जा रहा है, मूर्त उदाहरण उसके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये हो गए आगमन विधि के गुण। हर किसी का अपना कुछ त्रुटि भी रहता है, तो हम यहाँ पे आगमन विधि के दोषों के बारे में अगर बात करें तो इस विधि द्वारा सीखने में सख्ती तथा समय बहुत ही अधिक प्रयोग में लगता है। ये छोटे बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वो विशिष्ट चीज़ों को पहले नहीं जान सकता है, उसे साधारण से हमें विशिष्ट की ओर ले जाना पड़ेगा। फिर इसमें सामान्य नियम की खोज की जाती है, और इसका विधि का प्रयोग प्रत्येक विषय का अध्ययन करने के लिए संभव नहीं हो सकता है। हम लोग अब जाते हैं निगमन पद्धति की ओर कि निगमन विधि किसे कहा जाता है। तो शिक्षण की निगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरणों की ओर बढ़ा जाता है। आगमन विधि के ये बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे कि मैंने आपको आगमन विधि में बताया कि हम लोग पहले क्लास का अध्ययन करेंगे, क्लास का अध्ययन करने के बाद बोल देंगे कि हाँ वो बच्चा उस क्लास का है तो वो भी इंटेलिजेंट होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बच्चे का अध्ययन करेंगे, विद्यार्थी का अध्ययन करेंगे कि वो विद्यार्थी में पढ़ने में कैसा है, उसका जो रहन सहन, उसका चाल चलन कैसा है, उसके शिष्टाचार वो जानता है कि नहीं। तो इसके माध्यम से हम क्या कर लेंगे, उसको पता लगा लेंगे कि वो अच्छा वो उस स्कूल में पढ़ता है तो इसका मतलब उस स्कूल के सारे बच्चे पढ़ने में अच्छे होंगे। तो ये हम लोग कहाँ से जा रहे हैं, सामान्य नियम से विशिष्ट नियम की ओर जा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं निगमन विधि के गुण कौन कौन से हैं। तो ये प्रत्येक विषय पढ़ाने के लिए उपयुक्त है, शुद्ध नियम की इसमें जानकारी मिलती है, कक्षा के सभी बालकों को एक ही समय में पढ़ाया जा सकता है, और समय तथा शक्ति इसमें दोनों की ही बचत होती है। अब हम लोग देखते हैं कि निगमन विधि के आखिर दोष कौन कौन से हैं। शिक्षक के द्वारा जो भी ज्ञान दिया जाता है वो बालक को हर हाल में उसे स्वीकारना पड़ता है, वो उसके अपना इसमें ब्रेन नहीं लगा सकता है। फिर सिद्धांतों को बलपूर्वक रटने के लिए इसमें बाध्य किया जाता है। तो जहाँ पे रटना आ गया, बाध्यता आ गई, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, शिक्षण पद्धति जो है वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आगमन पद्धति है, जो इंडक्टिव मेथड है, क्योंकि वही बहुत ही अच्छा है, वही स्पेसिफिक से जो जनरल की ओर जा रहा है, यानी हम लोग इससे विशिष्ट से सामान्य की ओर जा रहे हैं। इसमें बच्चा जो है वो खुद अध्ययन करता है, उसे ये फ्रीडम रहती है कि वो अपना अध्ययन को गुणात्मक पद्धति के माध्यम से वो अध्ययन कर सके। इसमें मात्रात्मक अध्ययन किया जाता है। जहाँ जो निगमन पद्धति है उसमें फ्रीडम का अभाव रहता है, ये पूरी तरह से थ्योरी बेस्ड रहता है। इसको हम वर्तमान में अपने परिवार के सदस्यों का प्रमाण लेकर ये उदाहरण देख सकते हैं कि उस परिवार में कैसा बच्चा होगा, उसकी संस्कृति कैसी है। तो निगमन पद्धति जो है वो उतनी प्रमाणित नहीं है, ये कम प्रमाणित है और उसे उतना अच्छा भी नहीं माना जाता है। लेकिन वहीं आगमन पद्धति का प्रयोग बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययन क्षेत्र में किया, जैसे M.N. श्रीनिवास जी ने संस्कृतिकरण आधुनिकरण में किया, G.S. घुरियल साहब ने किया जाति के व्यवस्था के बारे में, S.C. दुबे जी ने किया। तो उनकी थ्योरी को देखने से और पूरी जो हम लोग जब देखते हैं आगमन एवं निगमन पद्धति, तो हमें यही लगता है कि आगमन पद्धति जो है वह हमारे लिए बेटर है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।